रतन टाटा इनोवेशन और इंडस्ट्री का दूसरा नाम डॉक्टर B.R. अंबेडकर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं। वो मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का विजन और उनका इंडिया को कंट्रीब्यूशन बहुत डीप है। रतन टाटा जी डॉक्टर अंबेडकर की इक्वालिटी और जस्टिस के लिए लड़ाई से बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। उनका मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी को समझना सभी इंडियंस के लिए बेटर फ्यूचर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, प्यार से बाबा साहेब, सिर्फ एक लीडर नहीं थे। वो ऑप्रेस्ड लोगों के लिए होप की किरण थे और हर मुश्किल के खिलाफ रेजिलियंस का सिंबल थे। उनकी लाइफ स्टोरी एजुकेशन की पावर और राइट चीज के लिए लड़ने के इंपॉर्टेंस को दिखाती है। एक ऐसे सोसाइटी में जन्म लेना जहां डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, डॉक्टर अंबेडकर का सफर चैलेंजेस से भरा था, लेकिन उन्होंने खुद को ऊपर उठाया, नॉलेज की प्यास और डाउन ट्रॉडन लोगों को अपलिफ्ट करने की चाहत से। उनकी जिंदगी और काम आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं, ये बताते हुए कि मुश्किलों के बावजूद एक इंसान फर्क ला सकता है। डॉक्टर अंबेडकर की शुरुआती जिंदगी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कड़वी सच्चाई से भरी थी। उन्हें अपमान और अलगाव का सामना करना पड़ा। सिर्फ उनके जन्म की वजह से उन्हें बेसिक राइट्स नहीं मिले, लेकिन इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने उन्हें कास्ट सिस्टम को खत्म करने और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए और भी डिटरमिन्ड बना दिया। वो समझते थे कि एजुकेशन ही ऑप्रेशन की जंजीरों को तोड़ने की असली की है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के बावजूद उन्होंने पूरी लगन से अपनी पढ़ाई जारी रखी, कई डॉक्टरेट्स हासिल की और इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर बने। उनका सफर सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के बारे में नहीं था, ये लाखों लोगों के राइट्स के लिए एक लड़ाई थी। उन्होंने एजुकेशन को इनइक्वालिटी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, दलित्स और अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स के लिए आवाज उठाई। डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि एजुकेशन ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल टूल है। वो इसे इग्नोरेंस, पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन से लिबरेशन का रास्ता मानते थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने एजुकेशन का साथ दिया, खास तौर पे सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई और सभी के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के इक्वल एक्सेस की वकालत की। उनका मानना था कि एक एजुकेटेड सिटीजनरी एक जस्ट और इक्विटेबल नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन पर उनका जोर सिर्फ एकेडमिक परस्यूट्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल नॉर्म्स पर सवाल उठाने और इनजस्टिस को चैलेंज करने के लिए इनकरेज किया। उनका मानना था कि एजुकेशन इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना चाहिए ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकें और अपने कम्युनिटीज के लिए एक बेटर फ्यूचर बना सकें। सेक्शन 4, आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। डॉक्टर अंबेडकर का इंडिया के नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन सोशल इनजस्टिस के खिलाफ उनकी लड़ाई से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इंडिपेंडेंट इंडिया की नींव रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। लॉ की उनकी गहरी समझ, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए उनकी एम्पैथी के साथ मिलकर उन्हें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में मदद मिली जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के प्रिंसिपल्स को जगह मिली। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करे, चाहे उनका कास्ट, क्रीड या जेंडर कुछ भी हो। इंडिया के लिए उनका विजन एक इंक्लूसिव और इगैलिटेरियन सोसाइटी का था, जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी इंटेलिजेंस और सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट का प्रमाण है, जो आज भी नेशन को एक मोर जस्ट और इक्विटेबल फ्यूचर की ओर ले जा रहा है। सेक्शन 5, अ चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी कास्ट सिस्टम को खत्म करने और डाउन ट्रॉडन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने पुरानी रूढ़ियों और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, दलित्स और अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स के लिए आवाज उठाई। उन्होंने आंदोलन चलाए, प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए और ऑप्रेस्ड लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए
अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। सोशल जस्टिस के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें बाबा साहेब का खिताब दिलाया। लाखों लोगों के लिए एक रिवियर्ड फादर फिगर। उनका मानना था कि मार्जिनलाइज्ड लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देकर एम्पावर किया जा सकता है। उन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के उनके राइट के लिए लड़ाई लड़ी। उनके संघर्षों और सैक्रिफाइसेस ने एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी का रास्ता बनाया, जनरेशंस को सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहने के लिए इंस्पायर्ड किया। सेक्शन 6, एन एंड्यूरिंग लेगेसी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की लेगेसी उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट, सोशल जस्टिस के चैंपियन और ऑप्रेस्ड लोगों के लिए होप के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। उनकी जिंदगी और काम आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को इक्वालिटी और जस्टिस के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर्ड करते हैं। एम्पावरमेंट के टूल के रूप में एजुकेशन में उनका अटूट बिलीफ आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उनके समय में था। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का उनका मैसेज सरहदों से परे है, जो ग्लोबली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ रेजोनेट करता है। जैसे ही हम डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं, आइए हम उनके लेगेसी को एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए उनकी लड़ाई को जारी रखकर सम्मानित करें। आइए हम इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के उनके वैल्यूज को अपनाएं और एक ऐसे सोसाइटी के निर्माण के लिए प्रयास करें जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। उनकी जिंदगी और काम को एक रिमाइंडर के रूप में काम करने दें कि बदलाव संभव है और मुश्किलों का सामना करते हुए भी एक इंसान फर्क ला सकता है।